अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि आज जेके बोस क्लास 12 केमिस्ट्री का पेपर था, तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ आज का 12th का केमिस्ट्री का पेपर लेकर आया हूँ। सॉलिड हम इस पेपर को डिस्कस करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, एमसीक्यूज़ को भी डिस्कस करेंगे, साथ में आपके शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना, लिंक दोनों की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे आज के केमिस्ट्री के पेपर के बारे में। तो इस पेपर का पीडीएफ आपको हमारी टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिल जाएगा, साथ में हमारी वेबसाइट www.sajazpeaks.com पे भी इसका पीडीएफ आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पे जाके इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। बाकी आपने पेपर दिया तो आपके हिसाब से पेपर कैसा आया था वो हमें कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करना। तो स्क्रीन पे आपको आज का 12th का केमिस्ट्री का पेपर देखने को मिल रहा होगा मेरे पास यहाँ पे वाई सीरीज़ का। अगर आप एक्स और जेड सीरीज़ का भी चाहिए तो मुझे बता सकते हैं, शाम पे उसको भी हम सॉल्वेड अपलोड करेंगे। तो पेपर आपका जो था वो यहाँ पे 8 पेजेस पे प्रिंट था। टोटल 4 सेक्शन से आपके यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए थे। 70 मार्क्स का आपका यहाँ पे पेपर आया था, ठीक। 70 मार्क्स और 30 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के यहाँ पे थे। इसमें पहले पेज की अगर मैं बात करूँ, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपके मॉडल पेपर्स में ऑलरेडी मेंशन है। हमने ये चीज़ें आपको ऑलरेडी समझा दी है। इसमें आपको बोला गया कि किस क्वेश्चन का कितना लंबा आंसर आपको लिखना है यहाँ पे पड़ेगा, तो वो चीज़ें यहाँ पे आप इसमें मेंशन थी, ठीक। पेज नंबर 2 की अगर मैं बात करूँ तो पेज नंबर 2 से आपका यहाँ पे पेपर स्टार्ट हो जाता है। इसमें यहाँ पे आपको पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे आपका पूछा गया था ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में से 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या पूछा गया था। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट यूनिट ऑफ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक। यहाँ पे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट जो है वो उसका करेक्ट यूनिट कौन नहीं है, नॉट यहाँ पे पूछा गया है, कौन सा यहाँ पे उसका करेक्ट यूनिट नहीं है। ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो ये वाला जो है C/M यहाँ पे नहीं। अगर यहाँ पे K होता तो ये भी बन जाता, लेकिन यहाँ पे C है तो ये यहाँ पे आपका राइट आंसर बनेगा। इसका यहाँ पे नॉट पूछा गया है तो आपका यही नहीं है, ठीक। बाकी तीनों के तीन नीचे वाले हैं, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपका पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन विल हैव द मैक्सिमम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एट 300 पास्कल, ठीक। तो इसमें 4 ऑप्शंस आपके थे, 4 में से जो आपका राइट आंसर था वो यहाँ पे आपका बी पार्ट था, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आपका पूछा गया था, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एस हाफ सेल डिपेंड्स ऑन, ठीक। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हाफ सेल का है वो किस पे डिपेंड होता है। तो 4 स्टेटमेंट्स यहाँ पे थे, 4 में से जो आपका राइट आंसर था वो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव था, क्योंकि नेचर ऑफ मेटल पे भी डिपेंड होता है, कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयंस इन सोल्यूशन पे भी डिपेंड होता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड होता है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया था, द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन हैज सेम यूनिट एज द रेट ऑफ रिएक्शन दिस रिएक्शन इज, ठीक। तो ये हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन यहाँ पे होती है, ठीक। जीरो ऑर्डर रिएक्शन की अगर डेफिनेशन भी बोलोगी तो उसकी डेफिनेशन भी ये आ जाएगी। तो ये हमारा इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म प्रोसीड्स थ्रू इंटरवेंशन ऑफ, ठीक। इंटरवेंशन ऑफ तो 4 यहाँ पे कार्बोनियम आयन है, बाकी फ्री रेडिकल्स है, कार्बेनियंस है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या रहने वाला है, ट्रांजिशन स्टेट्स, यानी कि बी पार्ट इसका यहाँ पे राइट ऑप्शन रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 6, फिनॉल ऑन रिड्यूसिंग विद H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट गिव्स, ठीक। निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जब हम फिनॉल को रिडक्शन करते हैं हाइड्रोजन के साथ, डाईहाइड्रोजन के साथ, तो क्या रिजल्ट यहाँ पे बनता है, निकल कैटलिस्ट हमारा होता है तो वो बनता है यहाँ पे साइक्लोहेक्सेनॉल, ठीक। साइक्लोहेक्सेनॉल यहाँ पे हमारा बनता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, ठीक। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन कौन सा देता, तो उसका हमारे यहाँ पे CH3NH2 यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था लिगेंड्स पे, लिगेंड्स क्या होते हैं, क्या नेगेटिव आयन होते हैं या न्यूट्रल आयन होते हैं या नेवर पॉजिटिव आयन्स होते हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं, ये नेगेटिव आयन्स और पॉजिटिव आयन्स और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, ठीक है, या नेगेटिव हो सकते हैं या पॉजिटिव हो सकते हैं या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि डी पार्ट इसका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे आपका पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल, ठीक। जेनेटिक मटेरियल सेल इनमें से कौन सा होता है, तो क्या न्यूक्लिक एसिड होता है, प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स होता है। तो यहाँ पे इसके हिसाब से हमारा न्यूक्लिक एसिड ही यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया था विटामिन ए का, कि विटामिन ए इज आल्सो कॉल्ड एज, तो विटामिन ए के दूसरा नाम यहाँ पे रेटिनॉल के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो कैल्सिफेरॉल क्या होता है, टोकोफेरॉल क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता ही होंगी, ठीक। नेक्स्ट हम चलेंगे सेक्शन बी की ओर। सेक्शन बी से आप लोगों को जो है वो 2 मार्क्स वाले वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें पहला क्वेश्चन आपका पूछा क्या गया था, द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव द रेट कांस्टेंट K इक्वल टू 5.5 × 10⁻⁴ S-1, ठीक। फाइंड द हाफ लाइफ पीरियड। तो इसमें आपको क्या काम कर लेना था, हाफ लाइफ पीरियड आपको कैलकुलेट करना था। तो हाफ लाइफ पीरियड के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है T हाफ जो होता है वो आ जाएगा यहाँ पे 0.693 डिवाइडेड बाई K का हमारे पास यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है 5.5 × 10⁻⁴। जब हम इसको पुट करेंगे, ठीक, 5.5 × 10⁻⁴
सॉरी टी हाफ जो हमारा 0.693 डिवाइडेड बाई के, ठीक, के के बदले जब हम 5.5 × 10⁻⁴ लगाएंगे तो वी विल गेट द आंसर इक्वल टू 1260 सेकंड्स या फिर 21 मिनट्स, ठीक। 1260 सेकंड्स अगर आपने लिखा तो भी सही है, अगर आपका 21 मिनट्स आया है तो भी आपका यहाँ पे सही है, ठीक। इसमें आपको फर्स्ट जो हाफ लाइफ पीरियड था वो यहाँ पे कैलकुलेट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 2 आपका पूछा गया था, पहले मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 आपका पूछा गया था, हाउ मेनी ट्रांजैक्शन सीरीज ऑफ एलिमेंट्स आर देयर इन पीरियडिक टेबल, नेम देम, ठीक। कितने ट्रांजैक्शन सीरीज एलिमेंट्स होते हैं पीरियडिक टेबल में और उनका नाम भी आपको यहाँ पे लिख लेना था। तो कितने यहाँ पे होते हैं, यूजुअली हमारे पास 3 होते हैं, लेकिन अभी 4 भी हैं, लेकिन 3 भी अगर लिखा 4 भी लिखा तो भी जैसे हमारा जो वो 3D 4D 5D और 6D होता है, तो उसमें अगर आप एक्सप्लेन करके भी लिखोगे, जैसे 3D में हमारा स्कैंडियम जिंक वगैरह होता है, 4D में हमारा टेरियम और कैडियम वगैरह होता है, तो उनका अगर आप फिर मॉलिक्यूलर जो मतलब एटॉमिक नंबर वगैरह भी अगर आपने लिखा है तो भी यहाँ पे सही रहेगा। तो यूजुअली हमारे पास 3 होते हैं, लेकिन एडिशनल एक भी और भी इसमें है, 6D जो है वो भी इसमें ऐड है, तो 4 यहाँ पे हमारे पास टोटल है, तो उनका नाम भी आपको लिख लेना था और उनमें कौन कौन से एलिमेंट्स यहाँ पे फॉलो करते हैं तो उनका आपको थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेना। जैसे 5D में हमारा लेंथेनम होता है, लेंथेनम से मरकरी तक होता है, तो उनका आपको एटॉमिक नंबर भी अगर याद है तो वो भी अगर आपने लिखा तो यहाँ पे चल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका, पहले मैं इसको रब यहाँ पे कर देता हूँ क्योंकि नीचे यहाँ पे आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 3, विच एमोनोलिसिस सॉरी व्हाट इज एमोनोलिसिस, गिव एग्जांपल, ठीक। एमोनोलिसिस की डेफिनेशन आपको बोलनी थी और उसकी एक एग्जांपल भी आपको बोलनी थी। तो एमाइनोलिसिस क्या हमारा होता है, ये रिएक्शन होता है जिसमें कंपाउंड जो होता है, कोई भी कंपाउंड जो हमारे पास होता है वो रिएक्ट करता है अमोनिया के साथ और उसके साथ साथ अमोनिया के साथ अपना फंक्शनल ग्रुप जो होता है उसको रिप्लेस करता है किसके साथ, अमोनिया के साथ। देखो एमोनोलिसिस क्या होता है, एमोनोलिसिस इज अ रिएक्शन इन विच कंपाउंड रिएक्ट्स विद अमोनिया यानी कि NH3 रिप्लेसिंग फंक्शनल ग्रुप विद अमोनिया, ठीक। अमोनिया के साथ वो रिएक्ट भी करता है और साथ में जो कंपाउंड है वो अपना फंक्शनल ग्रुप उसके साथ जो है वो रिप्लेस भी कर देता है, तो वो हमारी होती है अमोनोलिसिस। तो एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हैं अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स की भी आप लिख सकते हैं, फिर रिएक्शन भी अगर आप लिखोगे तो चल जाएगा। जैसे यूजुअली अगर आप इतना भी लिखा है आपने अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स या अमाइनोलिसिस ऑफ एस्टर्स, तो ये इसकी एग्जांपल यहाँ पे आ जाएगी। तो इतना ही आपने लिखना था, इसमें ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत यहाँ पे नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका यहीं से पूछा गया था, व्हाट इज रेस्टिफाइड सेपरेटिंग, रेस्टिफाइड सेपरेट क्या होता है उसका यहाँ पे आपको थोड़ा सा उसकी डेफिनेशन आपको लिख लें। जैसे अगर मैं रेस्टिफाइड सेपरेट्स की बात करूंगा तो रेस्टिफाइड सेपरेट जो हमारे होते हैं ये हाईली कंसंट्रेटेड एथेनॉल सॉल्यूशंस होते हैं, जिसमें यूजुअली अगर हम देखेंगे लगभग 95 to 96% उसमें हमारा इथेनॉल होता है और 4 से 5% के अराउंड उसमें वाटर होता है। तो जस्ट आपको इतना लिखना था, यानी कि रेक्टिफाइड सेपरेट्स जो हमारे होते हैं दे आर हाईली कंसंट्रेटेड एथेनॉल सॉल्यूशन दैट कंटेन्स 95 to 96% ऑफ इथेनॉल एंड 4 to 5% ऑफ वाटर आर कॉल्ड एज रेस्टिफाइड सेपरेट्स। तो इतना आपको यहाँ पे इसका लिख लेना था, तो 2 मार्क्स आपको यहाँ से बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट नंबर 5 की अगर मैं बात करूँ तो इसमें पूछा गया था आपका व्हाट आर एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जेके बोस का। तो इनका आपको बोलना था कि जो हमारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं वो कौन है और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कौन है, और इसमें अगर आप लिखने बैठोगे तो इसको आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में भी लिख देते थे, लेकिन इतना आपको यहाँ पे लिख लेना नहीं था। इसमें आपको जस्ट इतना लिख लेना था कि एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आर दोज अमाइनो एसिड्स व्हिच आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी। उसके साथ देयर आर टोटल 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स लाइक हिस्टिडीन, लाइसिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन वगैरह। नाम भी अगर आपने लिखा तो अच्छी बात है। देन उसके बाद यहाँ पे जो एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं वो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं, तो उनका नाम भी अगर आपने लिखा जैसे ग्लाइसिन वगैरह, प्रोलीन वगैरह है, तो ये सारा आपने इसमें लिखा तो आपका यहाँ पे बराबर मार्क्स यहाँ पे दिए जाएंगे। इसमें ज़्यादा लंबा आपको लिखना नहीं था। अगर आपने इतना भी लिखा कि एसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या है और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या है तो बस उतना। अगर आपने एग्जांपल ना भी लिखी तो भी आपको 2 मार्क्स यहाँ पे दिए जाएंगे। देन उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको GOC का क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें यहाँ पे आपको आयोपिक नेम इन 2 कंपाउंड्स का बोलना था, तो इन 2 कंपाउंड्स का आयोपिक नाम आपको स्क्रीन पे मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, तो आप इनको यहाँ पे पढ़ सकते। जैसे पहले का यहाँ पे है जिंक हेक्सासाइनोफेरेट 4, ठीक। जिंक सॉरी ये 2 है, 4 नहीं है, ये 2 यहाँ पे है। जिंक हेक्सासाइनोफेरेट 2, ठीक। देन उसके बाद यहाँ पे इसकी अगर मैं बात करूँगा टेट्राअमाइन प्लैटिनम 4 डाइक्लोराइड आयन, तो इसका यहाँ पे आयोपिक नाम आ जाएगा। तो ये यहाँ पे 2 है, ये 4 नहीं है, तो इसको आप यहाँ पे करेक्ट करना और नीचे यहाँ पे हमारा जो है वो 4 इसका आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपका पूछा गया था डिफाइन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट, ठीक। रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन आपको लिख लेनी थी और रेट कांस्टेंट क्या होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन की अगर मैं बात करूंगा तो रेट ऑफ रिएक्शन इज चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। तो इतना ही आपको लिख लेना था, ज़्यादा इसकी डेफिनेशन आपको
उतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन था। इसको अगर आपने एक लाइन में भी लिखा है तो भी आपको यहाँ पे बराबर मार्क्स यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन से यहाँ पे दिए जाते हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्या इसका यहाँ पे आपको आगे रेट कंस्टेंट का भी बोलना था कि रेट कंस्टेंट जो होता है ये प्रोपोर्शनलिटी कंस्टेंट होता है जो है वो, इसका थोड़ा सा आपको लिख लेना तो हो जाता है इसमें यहाँ पे आपका बराबर। देन उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 आपका पूछा गया था, व्हाई कैन नॉट मॉलिक्यूलरिटी ऑफ एनी रिएक्शन बी इक्वल टू 0। ठीक, किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्यों 0 नहीं हो सकती है, तो उसका आपने लगभग 2 या 3 लाइंस के अंदर लिखना था, तो ज़्यादा लंबा आपको लिख लेना नहीं था। देन उसके बाद यहाँ पे वर्ड्स रिएक्शन के बारे में आपको थोड़ा सा लिख लेना था नोट, तो ये रिएक्शन हमने आपको गेस्ट पेपर्स में भी बोली थी, तो इसका आपको नोट लिख लेना था तो थोड़ा सा। देन उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करूँगा तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे सेक्शन सी से 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें यहाँ पे अल्डिहाइड्स कीटोन्स के बारे में आपको पूछा गया था। देन उसके बाद यहाँ पे कोलराचस लॉ के बारे में पूछा गया था, ये हमने गेस्ट पेपर में भी आपको दिया था। देन उसके बाद नीचे अगर मैं बात करूँ तो नीचे यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा गया था, एक्सप्लेन व्हाई ट्रांजिशन मेटल आयन इज यूजुअली शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर वो क्यों शो करते हैं। देन उसके बाद KMnO4 का हर साल रिपीटेड है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। देन उसके बाद यहाँ पे सिस एंड ट्रांजिशन आइसोमर्स आपको यहाँ पे लिख लेने थे, यहाँ पे कंपाउंड आपको दिया गया था, इसका यहाँ पे सिस भी और साथ में यहाँ पे ट्रांस आइसोमर्स भी यहाँ पे मेंशन करने थे। देन उसके बाद हाउ विल यू कन्वर्ट इथाइल ब्रोमाइड टू, ठीक, देन यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 में यहाँ पे कन्वर्ट कर रहा था, ये भी गेस्ट पेपर में हमने मेंशन किया था, तो इसको भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। देन उसके बाद हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स बाय विक्टर मेयर्स टेस्ट टू गिव केमिकल रिएक्शंस। ठीक, आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल्स की बीच में डिफरेंशिएट करना था, किसके थ्रू, वेक्टर मेयर्स टेस्ट के थ्रू आपको डिस्टिंग्विश। देन उसके बाद यहाँ पे डायजोटाइजेशन आपको यहाँ पे लिख लेना था, उसके बाद मैकेनिज्म भी लिख लेना था। तो आपका पिछला जो 47 क्वेश्चन का हमने गेस्ट दिया था उसमें ये सारे क्वेश्चंस मेंशन थे। देन उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बोलना था और उनकी क्लासिफिकेशन भी आपको यहाँ पे लिख लेनी थी। नेक्स्ट यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको पूछा गया था, इसमें रोल्टस लॉ आपका पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद यहाँ पे वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल सोल्यूट्स के बारे में लिखना था, ये भी हमने गेस्ट पेपर में मेंशन किया था। देन उसके बाद यहाँ पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन आपको यहाँ पे मेंशन करना। देन उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में आपको लिख लेना था। देन उसके बाद डेनियल सेल की यहाँ पे आपको वर्किंग लिखनी थी यहाँ पे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन उसके बाद करोजन के बारे में पूछा गया था, ये जो करोजन वाला क्वेश्चन है ये अक्सर रिपीटेड होता है, ये हर साल रिपीटेड क्वेश्चन रहता है। देन उसके बाद यहाँ पे जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स के यहाँ पे 5 मेथड ऑफ प्रिपरेशन यहाँ पे आपको लिख लेने थे। तो पिछला वीडियो जो हमने गैस का डाला था तो आप उसमें देख लेना कितने क्वेश्चन यहाँ पे मिलते जुलते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे यहाँ पे 3 रिएक्शंस हैं, तो इनके बारे में आपको यहाँ पे नोट लिख लेना था कि ये रिएक्शंस वगैरह क्या है। तो इस तरीके से आज का आपका यहाँ पे केमिस्ट्री का वाई सीरीज़ का पेपर था, तो पूरा डिटेल में हमने आपके साथ डिस्कस किया। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता देना, और वीडियो का थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर कर देना।